क्लास 8 हिंदी लेसन 4 हिंदी विश्व शांति की भाषा है। कहते हैं साक्षात्कार हिंदी गद्य की एक लघु विधा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत करके उनसे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ भी रत्नावली कौशिक की हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से बातचीत पर आधारित है, जिसमें उनका हिंदी तथा हिंदुस्तान के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जापान में 11 फरवरी 1924 ईस्वी को जन्मे साईजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से। तो देखिए, इनसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? तो ये बताते हैं। 1958 ईस्वी की बात है। मुझे फुजुई गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। वे 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। आज 45 वर्ष होने चले हैं, अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजुई गुरुजी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न इनसे पूछा जा रहा है, हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो ये बताते हैं। अप्रैल 1958 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्य नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी। बता रहे कि मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी योकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रहीं। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही हैं। इनसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। तो ये बताते हैं, सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? तो ये बताते हैं, गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेगी। इसी भूमि पर मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा
पाने का अवसर मिला। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाई हूँ आप उसको फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।